जलवायु परिवर्तन से लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और भारत इससे निपटने के लिए एक नया और कह सकते हैं एक शक्तिशाली हथियार आजमा रहा है, और वो है कार्बन बाजार। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं है, ये एक चक्रव्यूह की तरह है, चुनौतियों से भरा हुआ। तो चलिए इस चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारत इससे बाहर कैसे निकल सकता है। देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़े वादे से। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। भारत ने दुनिया के सामने सबसे बड़ी जलवायु प्रतिबद्धताओं में से एक रखी है, और सच कहें तो यही वो ताकत है जो इस पूरे विशाल प्रयास को आगे बढ़ा रही है। साल 2070, जरा इस साल के बारे में सोचिए। भारत ने वादा किया है कि इस साल तक वो नेट जीरो हो जाएगा। मतलब हम जितना कार्बन पैदा करेंगे उतना ही सोख भी लेंगे। ये सुनने में ही कितना बड़ा और कितना एम्बिशियस लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ऐसा कर कैसे सकती है? और इसका जवाब थोड़ा अलग है। जवाब है एक बाजार बनाकर। लेकिन ये बाजार आलू प्याज का नहीं, बल्कि कार्बन का है। अच्छा, इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कार्बन क्रेडिट समझ लीजिए प्रदूषण फैलाने का एक लाइसेंस है। अगर कोई कंपनी कम प्रदूषण करती है तो वो अपना बचावा लाइसेंस किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है जिसे थोड़ा ज्यादा उत्सर्जन करने की जरूरत है। इससे होता क्या है, कंपनियों को प्रदूषण कम करने के लिए एक सीधी सीधी फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलती है। अब ये जो बाजार है ये कोई रातों रात नहीं बना है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। भारत की ये कहानी पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे विकसित हुई है, जिसमें ग्लोबल आइडियाज से लेकर एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क बनाने तक का पूरा सफर शामिल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव साफ साफ दिखता है। पहले भारत दूसरों के बनाए नियमों पर खेल रहा था। मतलब विकसित देश प्रोजेक्ट्स लगाते थे और हमें फायदा होता था। लेकिन अब भारत अपना खुद का खेल बना रहा है, अपने नियम बना रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब जलवायु कार्रवाई में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक लीडर बनना चाहता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक योजना बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। भारत का ये रास्ता एक मुश्किल कानूनी चक्रव्यूह से होकर गुजरता है, जहां कई पेंच हैं। और इस बात को सोर्स मटेरियल में भी बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि मौजूदा सिस्टम अभी अपने शुरुआती दौर में है, जो अस्पष्टता और शुरुआती दिक्कतों से भरा हुआ है। यहाँ असली समस्या की जड़ दिखती है। जब पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और सेबी जैसी कई सरकारी एजेंसियां एक ही काम के अलग अलग हिस्सों को देख रही हों, तो सोचिए एक निवेशक का क्या हाल होगा। उसे ये समझ ही नहीं आएगा कि नियम कौन बना रहा है, बात किससे करनी है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। ये कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। देखिए, ये सारे सवाल ना एक निवेशक के लिए रेड फ्लैग्स की तरह हैं। कोई भी ऐसी जगह पैसा क्यों लगाएगा जहां खेल के नियम ही साफ ना हो, जहां ये तक तय ना हो कि जो चीज वो खरीद रहा है वो एक सामान है या फिर शेयर की तरह कोई फाइनेंशियल एसेट। यही वो खतरा है जो इस पूरे बाजार को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। और ये उलझन सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है। भारत को ये खेल वैश्विक मंच पर भी खेलना है, जहां नियम लगातार बदल रहे हैं और मुकाबला काफी सख्त है। पहले ये खेल एक तरफा था। मतलब अमीर देश नियम बनाते थे और बाकी दुनिया उसका हिस्सा बनती थी। लेकिन अब ये एक मल्टीप्लेयर गेम बन गया है, जहां भारत को दूसरे देशों के साथ सहयोग भी करना है और मुकाबला भी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का बाजार दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना चाहिए, वरना हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। अगर भारत के नियम वैश्विक नियमों से मेल नहीं खाते हैं, तो इसका असर सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हो सकता है कि भारतीय कंपनियों को यूरोप या अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने के लिए बहुत भारी टैक्स देना पड़े। सोचिए, मेक इन इंडिया पर इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। तो फिर इस मुश्किल कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हम इस बड़े विजन को एक कामयाब हकीकत में कैसे बदल सकते हैं? रास्ता साफ है और इसे 4 कदमों में बांटा जा सकता है। पहला, साफ कानून, ताकि खेल के नियम सबको पता हों। दूसरा, एजेंसियों में तालमेल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरा, ईमानदारी, ताकि सिस्टम पर भरोसा बना रहे। और चौथा और सबसे जरूरी, विश्वास, ताकि निवेशक बेफिक्र होकर पैसा लगा सकें और ये बाजार फल फूल सकें। तो भारत के पास एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक बड़ा सपना है।
लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इस कानूनी चक्रव्यूह को सुलझाकर जलवायु कार्रवाई के लिए एक साफ सुथरा और मजबूत रास्ता बना पाएंगे? इस पर सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं।